चलिए तो सभी लोगों को म्यूट कर देते हैं अभी के लिए। टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद बात करते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे। कल हम लोगों ने सीखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानते कैसे हैं, तीनों का होता है, क्यों होता है ये जाना था कि इन तीनों में से किसी का भी हो सकता है, किसी एक का भी हो सकता है, किसी दो का भी हो सकता है, कोई तीनों भी मिलके बना सकते हैं। अब पता करना है हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या नहीं। सिंपल सा रूल है, दो तीन पॉइंट है याद रखने वाली। रेजिस्टेंस की बात करें, कॉल साइड से रेजिस्टेंस होता है, पुट साइड से सपोर्ट होता है। रेड बॉक्सेस जो होते हैं वो 100% जिसका भी है वो 100% जो भी है वो रेजिस्टेंस बनता है। उनमें से भी कौन सा बनेगा या तीनों बनेगा वो देखने के लिए हम लोग देखते हैं स्पॉट प्राइस के नजदीक वाला बॉक्स कौन सा है। जो सबसे नजदीक रहता है वही हमारा रेजिस्टेंस बनता है। सिमिलरली पुट साइड में जो बॉक्स सबसे नजदीक रहता है वो सपोर्ट बनता है। अब यहाँ पे तीनों बॉक्स एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा सीखने में, डाउट आएंगे इसमें, इसलिए क्या करते हैं कोई और देख लेते हैं निफ्टी देख लेते हैं आज। चलिए यहाँ पे अलग अलग है। अब सबसे पहला काम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, एक तो यहाँ पे आपको दिखा देता है कि कहाँ पे है, ये ऑटोमेटिक आपको दिखा देता है। दूसरी बात, अगर मैनुअली देखना चाहें तो रेड बॉक्सेस देखेंगे, उसमें से देखेंगे इस वाले स्पॉट प्राइस के इस लाइन के सबसे करीब कौन सा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम और ओआई दोनों है नजदीक। सिमिलरली तो अब क्या हुआ, 700 हमारा रेजिस्टेंस हो गया। सिमिलरली ग्रीन बॉक्सेस देख लिया, ओके, इसमें सबसे नजदीक कौन सा है, तो ये दोनों है। यहाँ पे वॉल्यूम एंड ओआई चेंज है, वो सपोर्ट बना रहा है 700 पे। अब जब पता चल गया कि रेजिस्टेंस सपोर्ट 700 पे है, इसका कोई काम है नहीं, इसका कोई यूज है नहीं, ठीक। अब पता करना है हम लोगों के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या नहीं। वीक है तो टॉप की तरफ है या बॉटम की तरफ है। वीक का मतलब होता है कि कहां पे शिफ्ट करने की कोशिश कर सकता है या शिफ्ट हो सकता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, रेड बॉक्सेस हैं उसके साथ साथ येलो बॉक्सेस ढूंढेंगे। येलो बॉक्सेस कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, ये काम के नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये शिफ्ट हुआ ना तो सबसे पहले 99% वाले के पास होगा। शिफ्ट हुआ तो ये 99.5% है, वहां पे शिफ्ट होगा। ये 82 पे नहीं होगा, 75 पे नहीं होगा। जनरली मार्केट क्या होता है, स्पॉट प्राइस के आसपास में शिफ्टिंग करता है। यहाँ पे 4-5 स्ट्राइक प्राइस शिफ्ट भी कर गया तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहता है। येलो बॉक्सेस देखेंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम के साथ कोई येलो बॉक्स है ही नहीं, वॉल्यूम के साथ कोई येलो बॉक्स है ही नहीं, तो इससे इतने से ही डिसाइड हो जाता है कि हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ठीक। अगर रेजिस्टेंस वॉल्यूम का और वाई दोनों का है, वॉल्यूम का येलो बॉक्स कहीं पे है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। अगर इसका भी कहीं येलो बॉक्सेस रहता तो नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ता, ठीक है। अभी इसके लिए कोई येलो बॉक्स नहीं है तो ये स्ट्रांग है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए वॉल्यूम और ओआई का है ना, वॉल्यूम के कहीं पे येलो बॉक्सेस है ना ओआई के कहीं पे येलो बॉक्सेस है, तो हमारा सपोर्ट क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, ठीक। एक कंडीशन हो गया हमारा स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस का। अगर किसी में से जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है उनमें सब में येलो बॉक्सेस होंगे तभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि पता करने ये स्ट्रांग है या नहीं। अगर किसी एक में भी येलो बॉक्सेस कहीं नहीं दिख रहे हैं तो स्ट्रांग है वो, ठीक है। येलो बॉक्सेस कहीं नहीं दिख रहे हैं किसी एक में भी तो वो स्ट्रांग है। बाद में हम लोग सीखेंगे कि ये 67% है, ये भी वीकनेस बता सकता है, ये भी कर सकता है कि हाँ नहीं ये स्ट्रांग नहीं है, वो बाद में थोड़ा एडवांस में आएगा। अभी के लिए सिंपल रखते हैं, येलो बॉक्सेस अगर नहीं है तो वो स्ट्रांग है, ठीक। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे 63% है, येलो बॉक्सेस 75% के बाद आता है, तो अभी के लिए हम लोग मानेंगे ये हमारा स्ट्रांग सपोर्ट है। जब पता चल गया स्ट्रांग सपोर्ट है तो सपोर्ट से हमेशा कॉल की बाइंग। जब पता चल गया सपोर्ट स्ट्रांग है तो सपोर्ट से हमेशा कॉल की बाइंग। 700 का सपोर्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे स्ट्राइक प्राइस पे तो आ जाएगा, या वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। वो क्या आएगा, आपके सपोर्ट की वैल्यूज आ जाएंगी। स्पॉट प्राइस के चार्ट पे लगाने वाली स्पॉट की वैल्यू, सपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी, वहां से कॉल की बाइंग बनेगी और कुछ नहीं देखना है। उस सिचुएशन में जब स्ट्रांग सपोर्ट हो और मार्केट सपोर्ट पे हो तो और कुछ नहीं देखना है आपको, ओआई पीसीआर वगैरह कुछ नहीं देखना है। स्ट्रांग सपोर्ट आसानी से मार्केट को नीचे जाने नहीं देगा, अगेंस्ट में जाने नहीं देगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है तो मार्केट को आसानी से ऊपर जाने नहीं देगा।
चाहे पीसीआर कितना भी बुलिश हो, ओआई वगैरह कितना भी बुलिश हो, ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाने देगा मार्केट को। ये हो गया अगर किसी में भी जिसका सपोर्ट बन रहा है उनमें से किसी का भी येलो बॉक्स नहीं बन रहा है आजू बाजू में, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब येलो बॉक्सेस बनने के बाद भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। क्रूड उड़ गई ठीक है सर अब येलो बॉक्सेस होने के बाद भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो कैसे पता करेंगे? अभी के सिचुएशन में तो क्लियर हो गया इस सिचुएशन में कि ये स्ट्रॉन्ग है। अब क्या करते हैं, किसी बैक टेस्टर में चलते हैं, किसी और डेट का टाइम लेते हैं, चार्ट पे देख के समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। 4 जनवरी का ही एक्सपायरी ले लेते हैं, 2 जनवरी का टाइम लगभग 11 बजे ले 11:30, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेंगे, सारे सिचुएशन देख देख के हम समझने की कोशिश करेंगे क्या होती है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आइए। रेजिस्टेंस किसकी वजह से है? तीनों की वजह से है। रेड बॉक्सेस सबसे करीब, ये तीनों 700 की रेड बॉक्सेस सबसे करीब है। रेजिस्टेंस तीनों की वजह से हो गया। येलो बॉक्सेस किस किस में है? इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया ये, ठीक। सिमिलरली सपोर्ट किसके कारण से है? ये वाला काम में नहीं आएगा, इन दोनों की वजह से हमारा सपोर्ट है। अब येलो बॉक्सेस कहाँ कहाँ है? यहाँ और यहाँ है। इन दोनों स्ट्राइक प्राइस पे येलो बॉक्सेस हैं, दोनों पे येलो बॉक्सेस हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? नेक्स्ट स्टेप रहता है जहां पे भी येलो बॉक्सेस हैं, जनरली येलो बॉक्सेस क्या होते हैं? 100 से नीचे ही बनते हैं, 75 टू 99 के बीच में ही बनते हैं। यहाँ पे 101 दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि मार्केट ना सपोर्ट से भी नीचे आ गई है। एक्चुअल सपोर्ट अभी भी 700 पे ही है, मार्केट उसके रेंज से बाहर आ गई। हम लोग 2 से देखना शुरू करते हैं ना, सॉरी, मार्केट हम लोग क्या करते हैं, जहां पे है यहां से हम लोग देखना शुरू करते हैं सपोर्ट के लिए, जिसके कारण से ये वाला स्ट्राइक प्राइस नहीं दिख रहा है, उसके कारण से 101% कंसीडर नहीं कर रहा है सपोर्ट के लिए, ठीक। अब यहाँ पे येलो बॉक्सेस देखेंगे, हमारा सपोर्ट क्या है? वॉल्यूम और ओआई, इन दोनों की वजह से हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट में येलो बॉक्सेस कहाँ बन रहे हैं? एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो दोनों के येलो बॉक्सेस कहीं ना कहीं बन रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप रहता है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या ये रिकॉर्डिंग हो रही है आप दोबारा जाके देख सकते हैं। 3 स्टेप्स में हम लोग पता करते हैं। पहला स्टेप तो पता कर लिए कि हाँ येलो बॉक्सेस बन रहे हैं ग्रीन के साथ, ग्रीन के काउंटर में येलो बॉक्सेस बन रहे हैं। अब अगला स्टेप रहता है, अगर ये येलो बॉक्स बन रहे हैं तो हम लोग अज्यूम करते हैं 100% हो गई, अज्यूम करते हैं, माइंड में सोच लीजिए कि ये 100% हो गई, ये भी 100% हो गई। दोनों अगर 100% हो जाएं तो क्या हमारा सपोर्ट चेंज हो जाएगा? अब यहाँ पे येलो बॉक्सेस, सॉरी, यहाँ पे येलो बॉक्सेस बन गए, ग्रीन बॉक्स यहाँ पे बन गया। अब इस सिचुएशन में हमारा सपोर्ट क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगला स्टेप में क्या करते हैं, जहां पे भी येलो बॉक्सेस हैं उसको एज्यूम करते हैं कि वो 100% हो गई। जब वो 100% हो जाएगी तो अगला क्वेश्चन रहता है, क्या इसके 100% होने से मेरा सपोर्ट शिफ्ट हो गया? जो 600 पे सपोर्ट दिख रहा था, क्या जहां पे 100% हो रही है, या कहीं दूसरी जगह सपोर्ट अब दूसरी जगह दिखेगी क्या? ये अगर यहां से चली गई तो हमारा सपोर्ट क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। तो हाँ ये शिफ्ट हो रही है। तो फिर एक फाइनल कंफर्मेशन क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज येलो बॉक्सेस देख रहे हैं ना, क्या ये 100% हो सकता है क्या? ये हम लोगों ने माना 100% हो गया, उसके कारण से अब दिख रहा है कि हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हो जाएगा। अब अगला कंडीशन क्या रहेगा, क्या ये 100% होंगे? ठीक है, तो रूल्स अगर लिखना चाहें तो पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ग्रीन बॉक्स कहाँ है, उसके साथ साथ जो जो ग्रीन बॉक्स साथ में दे रहे हैं, बना रहे हैं सपोर्ट, उसके काउंटर में येलो बॉक्स होने चाहिए। तब तीसरे स्टेप पे जाते हैं कि जो येलो बॉक्स है अज्यूम करते हैं वो 100% हो गई, और जहां पे ग्रीन है वो ऑब्वियसली उससे कम हो जाएगी, तभी तो 100% होगी कोई, ठीक। तो उसके बाद जब येलो बॉक्स ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ग्रीन बॉक्स है तो सपोर्ट, रेड बॉक्स के लिए यही कहानी रहेगी तो रेजिस्टेंस होगा। हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो फिर अगला कंफर्मेशन क्या चाहिए, क्या ये 100% हो सकते हैं? ये 100% होंगे या नहीं कैसे पता चलेगा? तो परसेंटेज के ग्राफ देखेंगे। अगर किसी को 100% होना है तो उसका परसेंटेज इंक्रीजिंग चाहिए, अगर परसेंटेज इंक्रीजिंग है तभी वो 100% तक जा पाएगा। 90% भी है लेकिन वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो 100 की तरफ क्यों जाएगा, वो 80 की तरफ जाएगा ना, उसका रास्ता तो रिवर्स है, ठीक। तो आगे जाने का रास्ता है कि नहीं, वो परसेंटेज का ग्राफ दिखाएगा। अगर दिख रहा है कि हाँ, दिख रहा है कि इन दोनों के शिफ्ट होने के बाद
मेरा सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, फिर दिख रहा है कि हाँ दोनों की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, दोनों 100 की को अप्रोच कर रहा है, मतलब 100 हो सकता है, तब उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सपोर्ट टॉप की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, टॉप पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक, अगर उनमें से कोई एक का भी परसेंटेज डिक्रीजिंग रहा तो फिर से हमारा सपोर्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ येलो बॉक्स होने से वीकनेस नहीं होती है, येलो बॉक्स होने से वीकनेस नहीं होती है। येलो बॉक्स अगर 100% होता है और उसके कारण से अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट होती है तो वीकनेस होती है, और वो येलो बॉक्स 100% अगर हो पाएगा, होने के लिए दिख रहा है कि हाँ हो सकता है, कैसे पता चलेगा, तो उसके परसेंटेज इंक्रीजिंग होने चाहिए, फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, उसमें 100 को अप्रोच करना चाहिए। 100 को अप्रोच कैसे करेगा, इंक्रीजिंग रहेगा उसका ग्राफ, तो अगर डिक्रीजिंग रहा तो 80 की तरफ आएगा ना, 90 पे भी है भी तो। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में जब पता चल गया कि हाँ अब मेरा सपोर्ट टॉप की तरफ वीक है, तो ट्रेड कैसे लेंगे बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस आइडेंटिफाई करना है कि हाँ इस सिचुएशन में अगर दोनों के परसेंटेज इंक्रीजिंग है तो सपोर्ट मेरा टॉप की तरफ वीक है, मतलब टॉप की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर सपोर्ट टॉप की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ये मार्केट पे बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा, मार्केट पे बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा, मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट लाएगा, सपोर्ट के साइड से मार्केट बुलिश होगी। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस टॉप की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ये मार्केट पे बुलिश प्रेशर रहेगा रेजिस्टेंस साइड से। इसी का अपोजिट होता है, अगर सपोर्ट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट में बेरिश फ्रीडम, इसको अगर ये करेंगे तो ये बुलिश प्रेशर है, ये बुलिश फ्रीडम है, मार्केट को छोड़ा जा रहा है और ऊपर जाओ, और ये मार्केट को धक्का दे रहा है कि और ऊपर निकल तू, ऊपर जा। ठीक, सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो ये बेरिश प्रेशर है, सपोर्ट अगर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो ये बेरिश फ्रीडम है मार्केट के लिए। अब हो गया, सपोर्ट अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग सपोर्ट से कॉल की बाइंग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो रेजिस्टेंस से पुट की बाइंग, ये सेफेस्ट होता है ट्रेड, कम मिलेंगे लेकिन ये सेफेस्ट ट्रेड मिलेंगे। अगर सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, एग्जांपल के लिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, 600 से सपोर्ट 700 की तरफ जा रहा है, तो यहां से क्या क्या लेवल बन सकते हैं हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए। पहला तो सेफेस्ट वाला 600 का सपोर्ट, ठीक, वहां से अगर 700 जा रहा है तो 650 थोड़ा सा बहुत कम रिस्क वाला कॉल बाइंग का लेवल है, 650 का सपोर्ट, 700 का सपोर्ट रिस्की कॉल बाइंग है। ऐसे सिचुएशन में अगर मार्केट पे बुलिश प्रेशर है सपोर्ट साइड में तो हमारे लिए पुट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस से बनेगा, बीच में पुट नहीं बनेगा। इवन दो 650 का ओआई बोल रहा है बेरिश है, फिर भी हम लोग 650 के रेजिस्टेंस से पुट नहीं लेंगे, इनफैक्ट वेट करेंगे कि 650 के सपोर्ट पे आ जाए तो वहां से कॉल लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट में 700 से अगर मार्केट का रेजिस्टेंस 800 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हर बॉटम से कॉल की बाइंग का सिचुएशन बनता है और पुट की बाइंग का बनता है, सेफेस्ट बनेगा 21,800 से, जहां जाने की कोशिश कर रहा है उससे थोड़ा सा स्लाइट रिस्क वाला 750 के रेजिस्टेंस से बनेगा। ठीक, उसके अलावा कहीं से भी पुट का ट्रेड नहीं बनेगा, इवन दो ओआई आपको कुछ भी बोल रहा हो, इन दो स्ट्राइक प्राइस के अलावा हम लोग पुट बाइंग नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस से भी पुट नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस के एक ऊपर या जहां तक जा रही है वहां से पुट, उससे पहले पुट नहीं। अगर नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो 700 के रेजिस्टेंस से सेफेस्ट वाला पुट, 650 के रेजिस्टेंस से स्लाइट रिस्की वाला पुट। ठीक, जहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे रिस्क थोड़ा बढ़ता जाएगा, जहां पे रेजिस्टेंस था वो सेफेस्ट है, वो मिले वो बहुत मुश्किल रहता है कि यहाँ से ट्रेड मिल जाए आपको, बहुत ही रेयर चांसेस हैं। जनरली क्या होता है उसके एक नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस के रेजिस्टेंस से मिलता है, उससे भी नीचे से हम लोग ले सकते हैं, लेकिन कॉल कहां से लेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा तो सपोर्ट से, सपोर्ट भी वीक रहा तो और नीचे से। ठीक, अब इसमें सिचुएशन क्या क्या बन सकते हैं। अगर पहला सिचुएशन रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट से कॉल की बाइंग, रेजिस्टेंस से पुट की बाइंग, बीच वाले
स्ट्राइक प्राइस पे दोनों स्ट्रांग अगर स्ट्रांग हैं तो बीच वाले स्ट्राइक प्राइस पे OI से कंफर्मेशन लेंगे, OI एंड OI चेन से कि ओ क्या बता रहा है, यहाँ पे बेरिश है या बुलिश है, उसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे। उसके अलावा 700 के रेजिस्टेंस से पुट, 600 के सपोर्ट से कॉल। बीच वाले स्ट्राइक प्राइस पे OI से पूछेंगे क्या चाहता है। दूसरा सिचुएशन, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सपोज कीजिए रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट क्या कर रहा है, टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस से पुट। कॉल कहां से ले सकते हैं, तो 600 से ले सकते हैं और उसके ऊपर से ले सकते हैं, उसके ऊपर से भी ले सकते हैं। थोड़ा रिस्क बढ़ता जाएगा, जितने ऊपर जाएंगे रिस्क बढ़ता जाएगा। अगला, अगर सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ आ रहा है, तो रेजिस्टेंस से सेफेस्ट पुट, उसके एक नीचे से थोड़ा सा स्लाइटली रिस्की वाला पुट 600 के, थोड़ा और रिस्क बढ़ जाएगा पुट, और कॉल सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट से 600 के सपोर्ट से। अगला सिचुएशन, मार्केट का रेजिस्टेंस नीचे जा रहा है, सपोर्ट नीचे जा रहा है, तो हर टॉप से पुट की बाइंग। ऐसे सिचुएशन में कॉल के बारे में सोचना ही नहीं है। जब तक सपोर्ट स्ट्रांग ना हो जाए, सपोर्ट कहीं पे भी शिफ्ट करके या विदाउट शिफ्टिंग स्ट्रांग ना हो जाए, तब तक कॉल के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर दोनों नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे मतलब हायर स्ट्राइक प्राइस से लोअर स्ट्राइक प्राइस, ठीक, अगर दोनों नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हर टॉप से पुट वाला सिचुएशन बनता है। जब तक सपोर्ट स्ट्रांग ना हो जाए, कॉल के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अगला सिचुएशन, रेजिस्टेंस बॉटम, सपोर्ट टॉप की तरफ अगर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करता है, बाहर के लिए कुछ पैसे नहीं होते हैं। छोटी सी रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा, बायर के लिए कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो दोनों अगर आमने सामने एक दूसरे के अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं, आमने सामने, तो ट्रेड ना करें। छोटी सी रेंज में मार्केट रहता है। इसका अपोजिट होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक टॉप की तरफ एक बॉटम की तरफ। मार्केट किधर से भी निकल सकती है, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, तेजी से जाएगी या धीरे धीरे जाएगी, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सिचुएशन होता है अनप्रेडिक्टेबल मार्केट, ना पता चलेगा ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक। अगला सिचुएशन बस बाकी जितने एक्सप्लेन किए हैं उसके अपोजिट है। जैसे सपोर्ट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है, तो हर बॉटम से कॉल की बाइंग। पुट के बारे में नहीं सोचेंगे कब तक, जब तक रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं हो जाता है, कहीं पे शिफ्ट होके स्ट्रांग हो, या वहीं पे वीकनेस खत्म करके स्ट्रांग हो। जब तक स्ट्रांग नहीं होता है, पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। इतने ही सिचुएशन है, इससे ज्यादा सिचुएशन नहीं है। विजुअलाइज करेंगे तो आसानी से समझेंगे कि हाँ कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। OI का कन्फर्मेशन कब लेते हैं, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, हमको बीच के लेवल से ट्रेड करना हो, तो OI के कन्फर्मेशन लेते हैं। नहीं तो ज्यादातर ट्रेड हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मूवमेंट दिख के ही हो जाती है। अब इसमें से 2-4 प्रैक्टिस के लिए और सिचुएशन ले लेते हैं, जहां पे इस सिचुएशन में देखिए क्या चल रहा है। सपोर्ट तीनों का है, येलो बॉक्सेस सिर्फ एक में है, तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इन दोनों के येलो बॉक्सेस नहीं है नीचे में, ठीक ना, या ऊपर में कहीं पे भी येलो बॉक्सेस नहीं है, तो आगे अगला स्टेप हम लोग को करना ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग हो गया, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, वॉल्यूम की वजह से है, सिर्फ वॉल्यूम की वजह से है। इसका अपने आप में येलो बॉक्सेस हैं, तो अगले स्टेप पे जाएंगे। सपोज ये 100% हो गया, तो हाँ हमारा रेजिस्टेंस 800 पे शिफ्ट हो सकता है। अब पता करेंगे क्या ये 100% होगा। अगर ये 100% होगा तो कैसे पता चलेगा, ग्राफ देखेंगे, परसेंटेज की ग्राफ सिर्फ वॉल्यूम का देखेंगे। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का परसेंटेज डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नहीं है, तो ये 100% होगा ही नहीं, ये 100% होगा ही नहीं। हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, इवन 90% है, फिर भी हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। ये टॉप से शिफ्ट होके आया है या नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। अभी जो सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, मार्केट 700 के रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऑलरेडी ऊपर है तो नीचे आएगा, ठीक। यहाँ पे एक और कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, ये 100% हो सकता है क्या, अगर ये यहाँ पे नीचे इंक्रीज होने लगा तो वो भी हो सकता है। OI तो ऑलरेडी ऊपर है, ये यहाँ आएगी पहले फिर नीचे आएगी शायद, ठीक। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम की वजह से था, वॉल्यूम का येलो बॉक्सेस 800 पे था जो कि डिक्रीजिंग है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ, 700 पे स्ट्रांग हो गया। 700 पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस, स्ट्रांग सपोर्ट।
रेजिस्टेंस से पुट की बाइंग, सपोर्ट से कॉल की बाइंग। अगला एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि अगर ये शिफ्टिंग टॉप से बॉटम हुई है तो यहाँ नीचे निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा सपोर्ट कमजोर नहीं है तो वो जाने नहीं देगा मार्केट को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट को रोकना। रेजिस्टेंस कहीं से शिफ्ट हो गई इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट टूट गया। सपोर्ट स्ट्रांग है तो नहीं टूटेगा, धीरे धीरे उसको भी देखेंगे। ठीक, अगला एक सिचुएशन होता है कि दो दो स्ट्राइक प्राइस पे वीकनेस लगातार वैसे ही कंसोलिडेट करती है, परसेंटेज ना बढ़ती है ना घटती है। उस सिचुएशन में क्या होता है, लोग बोलते हैं ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, जिस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है ना, इसका कोई लॉजिक चाहिए मुझे, लॉजिक किसी ने दिया नहीं, मैं देता हूं। अगर इस स्ट्राइक प्राइस और इस स्ट्राइक प्राइस पे लड़ाई चल रही है तो इनका इंटेंशन समझते हैं पहले। इनका इंटेंशन क्या रहता है, ये अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है तो इसका इंटेंशन है कि 700 के रेजिस्टेंस से मार्केट को गिरा दूं, नीचे वापस भेज दूं। 800 पे बनाना चाह रहा है तो ये क्या चाहता है, मार्केट 800 के रेजिस्टेंस पे आए फिर गिराऊं। क्यों, यहाँ पे आएगी तो कॉल की प्रीमियम बढ़ेगी, ये फिर से राइटिंग करेंगे, थोड़ा सा पैसा और लेंगे, फिर मार्केट को गिराएंगे। तब तक के लिए ये दोनों लड़ते हैं। ये बोलता है कि नहीं, उतना ऊपर गया तो मेरे को ज्यादा नुकसान हो जाएगा, मैं इतना नुकसान देख नहीं सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता इतना नुकसान। ये बोलता है नहीं, आने दो, फिर मैं गिराऊंगा ना, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं नीचे ले जाऊंगा मार्केट को। ये बोलता है नहीं, मैं अभी करूंगा। ये दोनों लड़ने लगते हैं। ठीक, ये दोनों लड़ने लगते हैं, मार्केट कहीं इसके बीच में कंसोलिडेट करता रहता है। ये दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट करते रहता है। अब इन दोनों के लड़ाई का फायदा अगर दूसरी साइड वाला उठाने आ जाए तो मार्केट इसके ऊपर भी निकल जाती है। इसको तो मिला ही मिला धोखा, इसको भी मिल जाएगा। कैसे कैसे हुआ, मान लीजिए दो पड़ोसी हैं, मतलब एक घर परिवार में दो भाई हैं, आपस में लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के मामले में। जब तक पड़ोसी उनके लड़ाई का फायदा नहीं उठाने आएगा ना, उनका घर बर्बाद नहीं होगा। चाहे वो कितना भी लड़े, कल आपस में भैया भैया करके बात कर लेंगे। लेकिन पड़ोसी आ गया बीच में, ठीक ना, तो क्या करेगा, छोटे भाई को भी और बड़े भाई को, दोनों को लूट लेगा। वही होता है यहाँ पे। ये दोनों लड़ रहे थे, ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं ना, एक ही टीम के हैं, लेकिन आपस में लड़ रहे थे। अपोजिशन ने क्या किया, बीजेपी वाला इंडिया अलायंस आपस में लड़ रहा है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी कहता है तुम लोग लड़ते रहो, हम तुम में से कोई नहीं बनेगा, हम बनेंगे। वही सिचुएशन हो जाती है। ये दोनों लड़ते रहते हैं जब तक, जितना देर तक लड़ेंगे, अगर इस साइड से कोई भी प्रेशर, इस साइड अपोजिट साइड से, जैसे यहाँ पे लड़ रहे हैं, अपोजिट साइड यहाँ पे पुट हो गया, पुट साइड से जब तक कोई फायदा उठाने के लिए नहीं आएगा तब तक मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करेगी। अगर इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि ना ठीक है चलो ऊपर आने दो, तो मार्केट ऊपर जाके फिर गिरेगी। इसने कर लिया, इसने हार मान लिया, ये जीत गया, तो मार्केट यहीं से नीचे गिर जाएगी, इसी के आसपास से नीचे गिर जाएगी। अगर यहां से फायदा उठाने के लिए ऊपर आ गए तो फिर मार्केट इन दोनों को ठेंगा देखा के ऊपर भाग जाएगी, इन दोनों का नुकसान करा देंगे ये लोग। अब ऐसा क्यों होता है, पहली बात, ये जो राइटर्स है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में तो लड़ते ही हैं, ये इनके साथ डायरेक्ट कंपटीशन है इनका, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तभी एक स्ट्राइक प्राइस का एक रेंज आता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों इसीलिए आता है कि दोनों अपोजिट, कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर की लड़ाई हमेशा चल रही है। ठीक, कभी कभी क्या होता है ना कि स्ट्राइक प्राइस के राइटर्स भी लड़ते हैं, ये दोनों भी लड़ने लगते हैं। 800 वाले लड़ रहे हैं 700 के वाले, 700 वाले के साथ। 800 वाला, 700 वाला बोल रहा है यहीं से गिराऊंगा, 800 वाला नहीं, पहले ऊपर आने दे फिर गिराऊंगा। ये दोनों आपस में भी लड़ते हैं और इनका आमने सामने भी लड़ाई चलता है। ठीक, ये दोनों, जैसे क्या हुआ ना कि आप किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा कर लिए, ठीक, झगड़ा करते रहते हैं, आपका चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपने घर में ही लड़ने लगते हो तो पड़ोसी क्या होता है, आपका दोस्त बन जाएगा। यहाँ पे ये आप इन दोनों का दोस्त बन जाता है और दोस्त बन के कुछ कुछ कर देता है। वही सिचुएशन है कि इन दोनों की लड़ाई का फायदा ये उठा लेता है कि अरे हाँ, बदला लेने का मौका यही है। जब घर कमजोर हो ना तो बाहर वाले लूटने आ जाते हैं। ठीक, तो इतने में था सारा COA 1, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1 की कहानी पूरी इतनी ही थी। इसके अलावा और कुछ नहीं है मार्केट में। ठीक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो हमारे 80 to 90% इसी के बेसिस पे बनते हैं। उसके अलावा जितना भी ये तामझाम है ना, OI, LTP चेंज, LTP,
उसके बाद नीचे CEP, डेल्टा, PCR, ये सब 10 to 15% के लिए ही 10 to 50% ट्रेड में ही हेल्प करते हैं, बाकी ट्रेड में यही करते हैं। बस हमारे को दिक्कत क्या होती है, हमारे पास पैसेंस नहीं है हम लोग मार्केट के सपोर्ट पे आने का वेट नहीं कर पाते हैं, बीच से कहीं से भी ट्रेड लेने का मन करता है, इसलिए इतने हमको इंडिकेशंस यूज करने पड़ते हैं। इसको यूज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग इंतजार करते नहीं है। प्रॉपर सपोर्ट पे, प्रॉपर रेजिस्टेंस पे मार्केट का आने का इंतजार करें ना, तो सिर्फ ऑप्शन चेन देख के काम हो जाएगा। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा, इसलिए क्या करेंगे, कुछ और एक्सपायरीज के डेट ले लेंगे, वहां पे भी देखेंगे क्या चल रहा है। इस सिचुएशन में प्रैक्टिस करने के लिए देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए येलो रेड बॉक्सेस, पहले रेजिस्टेंस पता करना है। रेजिस्टेंस सबसे नजदीक कौन सा है, 800 वाला। रेजिस्टेंस किसके कारण से हुआ, वॉल्यूम के कारण से। येलो बॉक्सेस है क्या कहीं पे, नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस। सिमिलरली सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट 800 पे है, येलो बॉक्सेस है। अगर ये 100% होता है तो हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 100% होगा या नहीं वो देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, परसेंटेज की ग्राफ देखेंगे। परसेंटेज की ग्राफ में भी सिर्फ वॉल्यूम का ग्राफ देखेंगे, वो डिक्रीज हुआ है और कुछ खास रिकवरी भी नहीं की है इसने, ठीक है। तो हमारा यहाँ सपोर्ट कैसा दिख रहा है, अगर हम लोग ग्राफ को ठीक से देख पाए होंगे तो ये 100% का भी था, 100% से यहाँ गया है ये 100%। तो हमारा सपोर्ट क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है और स्ट्रांग हुआ है। अब ये स्ट्रांग हो गया है, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, परसेंटेज 100 से डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे सपोर्ट भी स्ट्रांग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग। इसको क्यों नहीं देख रहे हैं, इसका काम ही नहीं है, मार्केट अभी इसके पास है, ठीक। चलिए अब बहुत सारे डाउट आएंगे और डाउट कल परसों तक भी आने चाहिए। आपको मार्केट देखना है और उसके बाद से सपोर्ट रेजिस्टेंस में, अरे इतना रिएक्शन नहीं करते हैं जी, हो गया ना, इंटरटेनमेंट हो गई, अब छोड़ दो।